नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे। मैं फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट करके पेंटागन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में कार्यरत हूँ। आज हम विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन की हमारे बॉडी में बहुत अहमियत है। जो रिक्वायर्ड विटामिन है उनको हम दो इसमें डिवाइड किया है। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो विटामिन डी का जो रोल है हमारे बॉडी में ये है कि वो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्सॉर्प्शन गट में करने के लिए मदद करता है, जो कि हमारे हड्डियों और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी आल्सो हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए मदद करता है, जिसके वजह से अस्थमा और माइग्रेन जैसे बीमारी के अटैक भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी के सोर्सेस क्या है? तो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट। ये सनलाइट अगर सुबह सुबह लिया और बॉडी के मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर एरिया पे लिया तो स्किन के अंदर अपना विटामिन डी तैयार कर सकते हैं। दूसरा सोर्स है एक तो डाइट। इसमें नॉन वेज सोर्सेज आर इम्पोर्टेंट। कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, लिवर, एग योक, रेड मीट, ये विटामिन डी के नॉन वेज सोर्सेस है। वेज सोर्सेस में विटामिन डी थोड़ा कम पाता है, लेकिन पनीर है, बनाना है, मशरूम है, इसमें विटामिन डी का प्रमाण अच्छी तरह से रहता है। विटामिन डी का नॉर्मल लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल लेवल है वो 30 to 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए। अगर ये 10 के नीचे रहा तो हम उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। 10 से 30 तक रहा तो इसको हम इनसफिशिएंसी कहते हैं, और मोर देन 100 रहा तो हम एक्सेस ऑफ विटामिन डी करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हालांकि इन दिनों में बहुत कॉमन पाई जाती है। इसका वजह यह है कि चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो लोग देर से उठते हैं, लेट नाइट पार्टियां ज़्यादा चलती है, उसके वजह से सन एक्सपोजर का जो प्रमाण है वो कम हो चुका है बढ़ती हुई 4 व्हीलर की वजह से। और दूसरा है कि एसी एनवायरनमेंट, और इसके वजह से भी सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है। नॉन वेज सोर्सेस जो लेते हैं उनमें थोड़ा डेफिशिएंसी कम पाते हैं, लेकिन वेज सोर्सेस ने और जो पेशेंट डायबिटिक है, ऐसे पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो जैसे चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से रिकेट्स हो सकता है कि इस बीमारी में जो हड्डियों की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है। एडल्ट में विटामिन डी की वजह से ज्यादा थकावट आना, जॉइंट पेन होना, मसल क्रैम्प होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया या तो डिप्रेशन, ऐसे लक्षण भी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए डॉक्टर एक तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल का सलाह देंगे, और दूसरा है कि मेडिसिन है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी रहता है। इसके तो एक तो शॉट्स मिलते हैं या तो सैचेट जो दूध में या पानी को मिला के हफ्ते में एक बार लेना होता है, और या तो इसके इंजेक्शन भी ले सकते हैं। एक तो विटामिन डेफिशिएंसी दूर करना और उसका लेवल नॉर्मल रखना अपने बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।